हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। एनडीए 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और सौरभ सर ने आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता दिया है। तो इस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन का अपडेट्स आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम एनडीए फॉर्म अप्लाई की प्रोसेस को जानने वाले हैं, कैसे आपको एनडीए का फॉर्म अप्लाई करना है, और पूरी डिटेल को आप ध्यान से समझिएगा, सब कुछ अच्छे से देखिएगा और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। जो बच्चे इंटरनेट कैफ़े के जरिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। एनडीए आपको फॉर्म करेक्शन का मौका ज़रूर देती है, बट आप वो ऑप्शन आने ही ना दो। आप जो भी फॉर्म फिल करो वो करेक्ट होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन से लेके यानी अकाउंट क्रिएशन से लेके और प्रिंट आउट तक आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप व्यू ऑल सेक्शन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस, न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पीडीएफ खुलेगा और आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ एक लिंक मिलेगा upsconline.nic.in। इसी लिंक से आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे न्यू पोर्टल पर, जो कि यूपीएससी का नया पोर्टल बना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ आपको इस तरह के कुल 4 बॉक्सेस मिलेंगे। पहला क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन का है, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जिसे ओटीआर कहा जाता था, तीसरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और चौथा एग्जामिनेशन सेक्शन का है। आपको इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करना है और एट द लास्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुल्ली कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन पे जाना होगा। अगर आप व्यू एग्जामिनेशन नोटिस देखना चाहते हैं तो आप सीधे चौथे सेक्शन पे जाके देख सकते हैं और अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन वहीं से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपना पहला तीनों स्टेप कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो जो बच्चे अपना अकाउंट पहली बार क्रिएट कर रहे हैं उन्हें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपका क्रिएट अकाउंट पहले से है तो लॉगिन पे क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसे पढ़िए, टिक बॉक्स पे टिक करिए और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करिए। प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे आगे, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो अपना ईमेल आईडी इंटर करिए, उस ईमेल आईडी को कंफर्म करिए, कैप्चा कोड फिल करिए और फिर टिक बॉक्स पे टिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करिए। याद रखिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है, ये टिल द एंड अपने सिलेक्शन तक इसको एक्टिव स्टेट में रखिएगा, जिससे सारी आपकी कम्युनिकेशन हो सके। इसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होना है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड फिल करना है और टिक बॉक्स पे टिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका जब फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। पासवर्ड पॉलिसी में कुछ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, कुछ सिंबल होना चाहिए, कुछ नंबर होना चाहिए। तो आपको इस तरह इन्हीं कम्बिनेशंस को मिला के मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। और जब जब आपका वो पासवर्ड पॉलिसी से आप वेरीफाई करते जाओगे, वो पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका पासवर्ड बनेगा, तो वो पॉइंट आपका ग्रीन होता जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो कुछ इसी तरह आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद जो आपका सभी पॉलिसी ग्रीन हो जाएगा, फिर उस पासवर्ड को आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड वीक है या स्ट्रांग है। फिर उस पासवर्ड को आप कंफर्म करिए और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करिए। क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आगे, जहां पे अब आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर से या फिर यूआरएन पासवर्ड से, जो कि आपके ईमेल पे या एसएमएस पे आएगा, या फिर आप ईमेल एंड पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहें अपना आप अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, किसी भी तरीके से आपको अकाउंट लॉगिन करना है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं आपका अकाउंट यहाँ पे कुछ इस तरह लॉगिन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, चेंज माई पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी और चेंज मोबाइल नंबर। आप यहाँ से चाहें तो इन तीनों को चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना है तो सिंपल आप आगे बढ़िए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे। इंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ लीजिए, जहाँ पे आपको दिया हुआ है पहले नेम के लिए इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जैसे आपका फुल नेम क्या होगा, फुल नेम अगर आपका ये है तो उसमें फर्स्ट नेम क्या होगा, मिडिल नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट में लिखा रहेगा, मिडिल नेम ब्लैंक हो जाएगा। अगर सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ का भी है, कुछ इस तरह आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का भी डिटेल है और कुछ इस तरह आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर का भी डिटेल है कि आपका आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए किसी भी समय ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और तो ये सब डिटेल आप पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप आगे जाएंगे, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई प्रोफाइल करना होगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको अपना नेम देना है, आपको जो भी फुल नेम है। फर्स्ट नेम दीजिए आपका, अगर आपके नेम में मिडिल नेम है कुछ तो मिडिल नेम दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के सीधे आप लास्ट नेम दे सकते हैं। फिर इस तरह का आपको अपना नेम कन्फर्म करना है, नेम कन्फर्म करिए और नेम कन्फर्म करने के बाद फिर आपसे पूछा गया है कि आपका क्लास 10th का नेम जो है वो मैट्रिकुलेशन कि जो नाम आपने दिया है ये यही क्लास 10th का नेम है या नहीं। अगर येस है तो येस पे क्लिक करिए, नो है तो नो पे क्लिक करके और फिर आप आगे दे सकते हैं अब 10th का मार्कशीट में क्या क्या नाम था, आपको वो गैजेटेड नोटिफिकेशन का एक एविडेंस देना होगा। तो सिंपल येस पे क्लिक करके आगे बढ़िए, यानी कि आपका नाम वही है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जब आप
आगे बढ़ेंगे तो सिंपल 10th के मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका नाम यहाँ पे आ चुका है पहले से ही फेच होके। आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उस जेंडर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, सौरभ सर ने आपको बताया भी होगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करिए। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक फादर नेम देना है। फादर का फुल नेम रहेगा, इसमें कोई भी डॉक्टर मिस्टर नहीं रहेगा, उसे कंफर्म करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही से डिटेल दीजिएगा। फिर मदर नेम देना है, यहाँ पे कोई भी मिसेस डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है। फिर कंफर्म करने के बाद आपको अपना गार्जियन नेम देना है और फिर गार्जियन नेम कंफर्म करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने पूछा गया आपने 10th कहाँ से किया है, इंडिया से किया है या आउटसाइड से किया है। फिर 10th आपने एग्जाम कहाँ से किया है, उस स्टेट का नाम आपको देना है। अगर आपने इंडिया से किया है तो फिर उस स्टेट को कन्फर्म करिए। इसके बाद फिर पूछा गया आपने किस बोर्ड से अपने 10th किया है, उस बोर्ड को कंफर्म करिए। फिर आपने किस ईयर में 10th पास किया है वो ईयर इंटर करिए। उस इंटर को फिर आपको कंफर्म करना है। इसके बाद आपके 10th में एक सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट नाम होगा 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, वो फिल करिए। अपना रोल नंबर दीजिए। रोल नंबर फिल करने के बाद फिर पूछा गया आपका 10th का सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, ये भी आपका 10th का सर्टिफिकेट में। और फिर सिंपल आपको यहाँ पे देना है कि आपका ग्रेड है क्या था, परसेंटेज क्या था, CGPA क्या था। जो भी आपके मार्कशीट में दिया हो, ग्रेड दिया तो ग्रेड फिल करिए, परसेंटेज दिया है परसेंटेज फिल करिए, CGPA दिया है CGPA फिल करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना है, जो कि 50 KB से 300 KB का होगा। और फाइल नेम आपका बोर्ड सर्टिफिकेट होगा। अगर कुछ और होगा तो आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। सिंपली उसके लिए आप आसानी से डिजी लॉकर से अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करिए। अगर नहीं है करना डिजी लॉकर से तो फिर आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद अपलोड के यस करिए और फिर टिक बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के आगे बढ़िए। फिर पूछा गया आपका आधार कार्ड आपको इशू हुआ या नहीं, 3 ऑप्शन है। आधार कार्ड इशू हुआ है उसको वेरीफाई करिए। आधार कार्ड नंबर से गेट OTP पे क्लिक कर वेरीफाई करिए। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे कि आधार कार्ड इशू है लेकिन आप वर्चुअल ID से अप्लाई करना चाहते हैं। फिर वर्चुअल ID को इंटर करिए, यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करिए और फिर OTP मंगा के वेरीफाई करिए। तीसरा ऑप्शन है कि आधार नहीं है आपके पास, आप आधार से वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचना होगा। इस तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। अगर आधार नहीं है तो फिर आपको कुछ दूसरा यहाँ पे फोटो ID देना होगा। ठीक है, इससे अच्छा है आसानी से आधार आपके पास होगा। आधार कार्ड आप फॉर्म आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई करिए और आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद आप सिंपल OTP मंगा के उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आपका अब बचा प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे, यानी कि आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए और फिर लॉक करके आगे बढ़िए। अब आप आएंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, जहाँ पे आपको इन सारी डिटेल्स को फिल करना है। अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको अपना मदर टंग देना है, किस स्टेट से आप डोमिसाइल आप कहाँ का है वो स्टेट सेलेक्ट करिए। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करिए। आपका बर्थ इंडिया में हुआ है या नहीं ये सेलेक्ट करिए। किस स्टेट में हुआ है ये सेलेक्ट करिए। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, किस विलेज या टाउन सिटी में हुआ है वो सेलेक्ट करिए। पोस्ट ऑफिस क्या है आपका वो सेलेक्ट करिए। वहाँ का पिन कोड क्या है ये सब इंटर करिए। सब कुछ सही डिटेल आपको देना है। अगर आपका कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID, अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो सिंपली आप सब डिटेल चेक करके नेक्स्ट रिव्यू पे आगे बढ़िए। नेक्स्ट रिव्यू पे आपको पेरेंट का इन्फॉर्मेशन देना है, आपके फादर अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट करिए। एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो देनी है और फिर उनका नेशनलिटी कितना है, नेशनलिटी क्या है ये भी सिलेक्ट करना है। और किस स्टेट से आपके फादर आते हैं ये स्टेट भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद सेम ऐसा ही डिटेल आपके मदर के लिए भी है कि आपका मदर नेम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी उनका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ दीजिए, होम मेकर दीजिए, जो भी है। अगर नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करके आगे बढ़िए। ठीक है, फिर उनका ऑक्यूपेशन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। एनुअल इनकम आप 0 करके छोड़ सकते हैं, ब्लैंक मत छोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद उनकी नेशनलिटी सेलेक्ट करिए। कौन से स्टेट से आपकी मदर आती हैं वो लिखिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती हैं वो फिल करिए और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका कम्युनिटी कौन से आते हैं, SC हैं तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करके आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। ST है तो वो सब देना पड़ेगा। वैसे ही OBC है तो बताना पड़ेगा आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इसका नहीं आते हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट नंबर है आपका, किसने इशू किया है, इशू करने वाला का डेजिग्नेशन क्या था, कौन से स्टेट से इशू हुआ है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे सही फिल करना है। तो कोई भी डिटेल आप जल्दबाजी में गलती फिल मत कर दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल फिल करने के बाद कौन से इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस क्या है वो आपको फिल करना होगा, मतलब उनका ऑफिस बेसिकली कहाँ था। ठीक है, वो फिल करना होगा आपको। ठीक है,
इसके बाद फिर पूछा गया है कि आपके पास फादर के पास पैन है, आधार कार्ड है, मदर के पास पैन है, आधार कार्ड है। अगर है तो उन सब का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, मतलब कि पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद आपको टिक बॉक्स पे टिक करना है, नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के पूछा गया कि आप फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है, अगर येस हैं तो कितने % हैं वो फिल करिए और फिर उसके आगे की डिटेल दीजिए, यानी कि परसेंटेज कितनी है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को इशू हुआ था, किसने इशू किया, इशू करने वाला किस स्टेट से था, उसके एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल आपको अपलोड करने के बाद आपको अपने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसका नेम डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या आपके पास फिजिकल लिमिटेशन है इसके पास, या आपके पास UDID कार्ड नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, ये सब डिटेल आपको फिल करना है। अगर है तो ठीक है, नो है तो आप सिंपल आगे बढ़ सकते हैं। आपको फिर आगे एड्रेस देना है, आपका एड्रेस यहाँ पे कौन सा है, किस स्टेट से आते हैं, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, उसके बाद आपका कौन सा विलेज है या टाउन या सिटी है, उसका पिन कोड दीजिए और फिर पोस्ट ऑफिस पे आप पोस्ट ऑफिस इंटर कर सकते हैं। अगर सेम है तो आप सिंपल आगे बढ़िए, परमानेंट एड्रेस सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के येस करके आगे बढ़िए, नहीं है तो फिर आपको नीचे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी देना पड़ेगा। अगर सेम है तो आप येस करके आगे बढ़िए, नहीं है तो आप आगे नीचे बढ़िए और फिर आपको यहाँ पे फादर्स एड्रेस भी देना होगा। पूछा गया है कि आपका फादर्स एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है या नहीं, येस है तो आप येस करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर नो है तो फिर आपको नो करने के बाद आपको आगे की उनकी एड्रेस भी देनी पड़ेगी। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर पूछा गया आपने अपना एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया है, 12th ऑनवर्ड पूछा गया है, इंडिया से किया है तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन +2 लेवल है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जो भी किया है, स्टेटस क्या है, अपियरिंग है, कंप्लीटेड है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस डेट को एंड होगी, अगर अपियरिंग है तो ये बताइए, किस स्ट्रीम से कर रहे हैं वो स्ट्रीम बताइए, अगर कंप्लीटेड है तो पूछा गया है आपसे कि किस स्टेट से आपने किया है, उसका बोर्ड का नेम क्या है, ठीक है, उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम क्या है वो बताइए, सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास, जैसे फिजिक्स मैथ या जो भी सब्जेक्ट हो, आपके ब्रांच का नाम सिंपल वो भी आप दे सकते हैं। तो अपने सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप सिंपल साइंस लिख के छोड़ दीजिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके 12th में रहे हों वो एक एक सब्जेक्ट आपको कॉमा के बाद लिखने हैं। उसके बाद पूछा गया आपका 12th में रोल नंबर क्या है, किस डेट को अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है और फिर आपका क्या रहा है, परसेंटेज में है तो कितना परसेंटेज है, CGPA में तो कितना है, ये देना है। फिर आपको कौन से मीडियम से आपने किया है वो देना है और फिर ऐड भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन भी है तो। मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप ग्रेजुएशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप सिंपल प्रीव्यू और नेक्स्ट पे करिए। ऐड करने के लिए आप सिंपल क्लिक करेंगे कहाँ से किया है और फिर वही डिटेल आपको देना होगा। मान लीजिए डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा कहाँ से किया है, ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन है तो कहाँ से है, कंप्लीटेड है या अपियरिंग है, कौन से स्ट्रीम से किया है, कॉलेज का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, सब कुछ डिटेल आपको वही सब कुछ देनी होगी जो आपने अब तक 12th में दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पूछा गया आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप एम्प्लॉयड है या नहीं, येस है तो फिर कैसा एम्प्लॉयमेंट है, उसका इनकम क्या है, नो है तो सिंपल आप क्लिक करके आगे बढ़िए नो पे, फिर रिव्यू और नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट करिए। और सबमिट करने के बाद पूछा गया आपके पास कुछ अचीवमेंट है या नहीं, यानी आपने प्राइज़ मेडल जीता है, NCC है या आप स्कूल कॉलेज में रहे हैं, येस है तो उनका डिटेल दीजिए, नो है तो आगे करके आप रिव्यू नेक्स्ट पे आगे बढ़िए। फिर पूछा गया आपने UPSC का एग्ज़ाम कोई दिया है, येस किया है तो कौन सा एग्ज़ाम दिया है, किस ईयर में दिया है, ठीक है। उसके बाद आप उसका रोल नंबर दीजिए। पूछा गया क्या आपने इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, येस या नो, उसका डिटेल दीजिए। अपॉइंट हुए थे या नहीं, उसका डिटेल दीजिए। अगर और कुछ भी है तो ऐड पे क्लिक करिए। अगर डिबार्ड हुए हैं तो येस या नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली नो ही देना है आपको यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि ध्यान रखिएगा फोटो आपका 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट आपका JPG होगा, देख लीजिए कुछ इस तरह का फोटो होगा, फोटो क्लियर होना चाहिए। ये सब फोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिएगा फोटो आपका 3/4 ऑफ द फोटो आपका यहाँ पे फेस कवर नहीं है, इसलिए आपका रिजेक्ट हुआ है। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपका फ़ोटो इसी तरह क्लिक करवाइएगा। फ़ोटो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आई ईयर सब कुछ विजिबली क्लियर होने चाहिए, यानी कि फ़ोटो का 75% आपका चेहरा होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करना है, फ़ोटो वैलिडेट होगा। फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से 100 KB का होना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए आपका सिग्नेचर कैसा अपलोड होना चाहिए, कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अगर ऐसा सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फाइल नेम आपका सिग्नेचर ही होना चाहिए। प्रीव्यू करने के बाद आप इस तरह देख सकते हैं आपका सिग्नेचर कैसा अपलोड होगा, ठीक है। अपलोड होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़िए और फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो गया, आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो गया, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब आप चलेंगे एग्जामिनेशन सेक्शन पे। एग्जामिनेशन नोटिस में आप देख सकते हैं NDA 1 2026 का नोटिस आया हुआ है, आपको ये अप्लाई करना है। तो आप उस पर जाके क्लिक करिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेक्शन पे। आप देख सकते हैं NDA
एंड नेवल एकेडमी एप्लीकेशन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह का बॉक्सेस आपके सामने खुल जाएगा और इन सारे बॉक्सेस को आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको व्यू करिए, व्यू करने के बाद इनको लॉक करिए और लॉक करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करिए। अगर कोई भी बॉक्स आपका व्यू एडिट लॉक नहीं होता है तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो सारे बॉक्स को एक बार व्यू करिए, उसे लॉक करिए। व्यू लॉक करने मतलब है कि आपने सारी डिटेल एक बार देख लिया है और सब डिटेल को आप ओके करते हो। सारी डिटेल एक एक करके आप व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, उसे देखेंगे और फिर लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर आप आगे पहुंच जाएंगे, टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे अगर ओके हैं तो आप लॉक करिए अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसीड करिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एनडीए एग्जाम के लिए। आप यानी कि आपने 10+2 पास कर लिया है मैथ्स फिजिक्स से, या फिर विदाउट मैथ फिजिक्स, या फिर आप अपेयरिंग है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। उसका सर्टिफिकेट का रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ इशू दीजिए अगर आप पास हैं तो, आपका कहाँ से इशू हुआ है, कौन सा अथॉरिटी ने इशू किया है, और फिर उस डिग्री या सर्टिफिकेट को आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, अपेयरिंग वालों कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर पूछा गया है आपको अपना यहाँ पे प्रेफरेंस बताना है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी में किसको आप किस प्रेफरेंस पे रखना पसंद करेंगे, आपको वो प्रेफरेंस भी देना है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस रखिए, कोई भी बॉक्स आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। फिर पूछा गया आपसे क्या आपने कभी CPSS टेस्ट पास हुआ है या आप फेल हो गए हैं CPSS टेस्ट में, वो बताना है। और पूछा गया कि आप एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप कंसीडर करना चाहेंगे खुद को या नहीं। सारे बॉक्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर आप पहुंच जाएंगे पेमेंट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, QR कोड, UPI, स्टेट बैंक, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं वैसा पेमेंट करिए। UPI से आप पेमेंट करेंगे, 250 रुपये चार्ज है एप्लीकेशन फॉर्म का। पेमेंट कंप्लीट करिए और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। आप उस मैसेज को संभाल के रख सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट टिक बॉक्स हो जाएगा, यानी कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपना एक एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा सिटी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका एग्जामिनेशन प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का दिख रहेगा। सारी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लीजिए। कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप उसे बाद में एडिट कर सकते हैं, जब आपका एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फॉर्म डेट क्लोज होने के बाद। तो अपना व्यू एप्लीकेशन पर जाके माई एप्लीकेशन पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए और देखने के बाद सारी डिटेल्स एक बार मिला लीजिए। तो ये थी आपका NDA फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस।